आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। अँखियों के झरोखे से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। ये गाना तो आपने सुना ही होगा। 1978 में आई फिल्म अँखियों के झरोखे से का गाना है। दुनिया कैसी है, इसे देखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है दृष्टि का होना। बहुत से लोग हैं जो देखने में सक्षम नहीं हैं। कुछ लोग दुर्घटना के कारण अपनी दृष्टि गंवा चुके हैं, वहीं कुछ तो बचपन से ही देख नहीं सकते। आज का युग तकनीक का है और इस तकनीक के युग ने बहुत चीजों को आसान बनाया है। इसी तकनीक ने दृष्टिहीन लोगों के लिए AI चश्मा बनाया है, जिससे दृष्टिहीन लोगों के लिए दुनिया को देखना आसान हो जाएगा। तो क्या है AI तकनीक वाला चश्मा और कैसे काम करेगा, ये जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित अनिल त्रिपाठी और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है। भारत में भी इसके फैन खूब हैं जो फुटबॉल देखते हैं, और क्रिकेट की लोकप्रियता का तो कहना ही क्या। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इसे देखने में सक्षम नहीं हैं, सिर्फ कमेंट्री सुन सकते हैं। लेकिन AI तकनीक ने इसे देखना भी संभव बना दिया है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काफ़ी चीज़ें सरल हुई हैं। मसलन गूगल असिस्टेंट को ही देख लीजिए, जो हमारे सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला चश्मा कैसे काम करता है, पहले उसको समझते हैं। एक कंपनी है ऑरकैम, जो 2010 में बनी थी। ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर काम करती है और इस कंपनी का फोकस है इंसानी विजन पर। इस कंपनी का एक प्रोडक्ट है ऑरकैम माई आई। ये प्रोडक्ट चश्मे के ऊपर लगने वाला एक डिवाइस है जो दृष्टिहीन लोगों के लिए एक डिजिटल लाठी से कम नहीं है। और लाठी तो सिर्फ सहारा बन सकती है, लेकिन ऑरकैम माई आई उनकी दुनिया ही बदल सकती है। इस डिवाइस को पहनकर दृष्टिहीन व्यक्ति टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, चेहरे भी पहचान सकते हैं और रंगों की पहचान भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आता है तो हमारे दिमाग में पहला सवाल आता है कि इसकी कीमत क्या होगी, किस कीमत पर यह हमारे लिए उपलब्ध होगा। तो ये AI तकनीक वाले चश्मे की कीमत क्या है, हमने पूछा दी लल्लन टॉप में टेक जर्नलिस्ट सूर्यकांत मिश्रा से। देखिए, इसका जो अभी सेकंड जनरेशन आ गया है, मतलब 2019 में आया था फर्स्ट जनरेशन, अभी आ गया है सेकंड जनरेशन और इवॉल्व हो गई है टेक्नोलॉजी। तो अराउंड यदि इंडियन करेंसी में देखेंगे तो 3.5 लाख रुपए के आसपास पड़ता है। मतलब जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इंडिया में भी आता है। यदि आप कंपनी को कांटेक्ट करते हैं तो बाकायदा भेजते हैं और बाकी सारे जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स हैं वो भी देते हैं। अब अगर इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये मात्र 22.5 ग्राम का एक प्रोडक्ट है जो 320 mAh बैटरी के साथ आता है। इंग्लिश के साथ कुल 20 भाषाओं में काम करता है। अगर आपकी भाषा इस लिस्ट में नहीं है तो कंपनी की तरफ से उसको सिस्टम में ऐड करने का भी जुगाड़ है। डिवाइस में 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो असल में किसी जादू से कम नहीं है। प्रोडक्ट कितना दमदार है इसका पता बस इतने से चल जाएगा कि टाइम मैगजीन ने इसको बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड दिया था। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों ने अपने अनुभव मशहूर अमेरिकी होस्ट स्टीव हार्वे से साझा किया था। तो अभी तक आपको लग रहा होगा ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक डिवाइस पहन लेने से दृष्टिहीनता से मुक्ति मिल जाएगी। दरअसल ये डिवाइस रियल टाइम में सामने चल रही घटनाओं को ऑडियो में तब्दील कर देता है और पहनने वालों को उनकी एक तस्वीर बनाने में मदद करता है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी दृष्टिहीन व्यक्ति ने ऑरकैम माई आई को पहना हुआ है और उसके सामने कोई टेबल आ जाती है। डिवाइस सेकंड से भी कम समय में उसकी साइज, उसका आकार, जैसे वो गोल है या 4 कोने वाली है, कितनी दूर रखी है और आपको किस तरफ से चलना है, सब कुछ रियल टाइम में ऑडियो में कन्वर्ट कर देगा। ये पहनने वाले को सुनाई भी देगा। सामने कोई इंसान खड़ा है तो उसकी कद काठी से लेकर उसकी दूरी का अनुमान भी मिलेगा। साथ ही आप हे ऑरकैम बोलकर आप उसको वॉइस कमांड भी दे सकते। तो है ना मजेदार। अंतर्राष्ट्रीय संस्था विजन लॉस एक्सपर्ट ग्रुप और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस के मुताबिक भारत में 8 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी नजर कमजोर है। तो अब ऐसे में इस चश्मे की उपयोगिता उनके लिए कितनी कमाल की साबित हो सकती है, सूर्यकांत बताते हैं। देखिए, मतलब चश्मे से शायद लोगों को लगेगा कि जो नेत्रहीन है उनको क्या कहते हैं रोशनी मिल जाएगी, वैसा नहीं है। लेकिन ये विजन और ऑडियो
दो चीजों का एक साथ मतलब कह सकते हैं आप मेल है। ये रियल टाइम में, अब रियल टाइम को आप सेकंड से भी कम समझ लीजिए, उसमें से भी कम समय में चीजों को उनका अनुमान लगा करके प्रॉपर तरीके से, जैसे उदाहरण के लिए बताऊं कि किसी भी नेत्रहीन आदमी ने ये चश्मे के ऊपर अपना डिवाइस पहन रखा है, तो इसमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो सामने भी एक टेबल रखी हुई है, तो टेबल की साइज क्या है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है और वो आपसे कितने दूर रखा हुआ है, उसको पूरा ऑडियो के फॉर्मेट में सामने जिसने पहन रखा उसके कानों तक पहुंच जाएगा। तो उनको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि सामने चल क्या रहा है। और ये सिर्फ प्रोडक्ट के लिए नहीं है, इंसानों के लिए, मतलब सामने कोई इंसान है तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है वो ये बता देता है कि सामने एक इंसान है, उसकी ये हाइट है, वो आपसे इतने दूरी पर खड़ा हुआ है। ये भी सजेस्ट कर देता है कि भाई आपको लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है ना। तो ये उस तरीके से काम करता है, टोटली एआई पे बेस्ड है और टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रूव भी है। मतलब सिर्फ कंपनी ने अपने लोगों तक नहीं इसको रखा हुआ है। आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं, चैनल पर आप जाके देखेंगे तो स्टीव हार्वी जैसे जो बड़े अमेरिकन प्रेजेंटेटर हैं, उनके शो पे लोग गए हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है रियल टाइम में कि हाँ हमको इसको पहन करके और जीवन आसान हो गया है। लेकिन बात वही है कि तकनीक अभी अपने मतलब ना प्रारंभिक दौर में है, इसलिए दाम बहुत ज्यादा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको इंडिया में भी सर्विस मिलेगी, आप कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनकी वेबसाइट पर पूरा डिटेल है इस बात का कि 20 लैंग्वेज तो वो सपोर्ट करते हैं और उसके बाद भी आपकी लैंग्वेज उसमें नहीं है तो उनके एग्जीक्यूटिव्स आपको कॉल करेंगे और वो लैंग्वेज को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। ये टोटल इसका एआई हेल्थ में जा रही है, लेकिन अभी इतनी आगे नहीं है। यहाँ पर वो सिर्फ इतना करेगी कि आपको रियल टाइम में कान में लगे कान में उसका एक आपको इमेज बना के देगी, है ना। और यहाँ इमेज बनाने का बेनिफिट ये है कि जो लोग नेत्रहीन होते हैं वो इमेज बहुत जल्दी बना लेते हैं, मतलब उनके लिए वो आसान होता है। ऊपर वाला कहीं से कुछ ऐसे मतलब भले मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर वाले को लेके इसलिए आया कि उनको एक प्लस पॉइंट होता है कि वो किसी भी चीज की इमेज बना सकते हैं। जैसे उनके हाथ में लकड़ी होती है, तो लकड़ी से भी वो टेबल को ठोकते हैं तो उनका अंदाजा हो जाता है कि कितनी चौड़ी है, कितने दूर रखी हुई है। तो वैसे ही है, ये एक किस्म की लाठी ही है, लेकिन लाठी हाथ में लेने वाली नहीं बल्कि कान में पहनी जाने वाली। तो डिवाइस है पूरा, उसके साथ सारा सपोर्टिंग सिस्टम आता है, लंबी बैटरी होती है, तो आसानी से पहन करके मतलब एक उम्मीद की किरण है। वो आप ऐसे नहीं मान सकते कि ये पहन लिया तो सारी चीजें सही हो जाएंगी, क्योंकि तकनीक की एक दिक्कत होती है, वो फेल भी होती है। लेकिन फेलियर के चांसेस कम है, सक्सेस के चांस ज्यादा है। तो उस हिसाब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम। ऐसे में जाहिर है ये तकनीक उन लोगों के लिए रोशनी की एक किरण है जो देख नहीं सकते। उम्मीद यह भी है कि जल्द से जल्द ये कम कीमत पे आएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका उपयोग कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के जरिए आपको इसके बारे में बढ़िया जानकारी मिली होगी। और कोई सवाल हो या कुछ जानना हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। साथ ही कोई फीडबैक हो तो भी बताइए हमारे इसी मेल पते पर जो radio@aajtak.com है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953323303। इस पॉडकास्ट के लिए रिसर्च की थी हमारे साथी विनायक सिंह ने। मेरा नाम है रोहित अनिल त्रिपाठी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। कोई यहाँ आवाज का जादूगर है तो कोई लिखावट की दुनिया का बेताज बादशाह। किसी का राजनीतिक गलियारों में रसूख है तो किसी को खेल जगत में महारत हासिल है। विलन भी हैं, कभी माफिया की शक्ल में तो कभी अंडरवर्ल्ड डॉन बनकर। सुनिए नामी लोगों के कई सुने अनसुने किस्से नामी गिरामी में हर सोमवार आज तक रेडियो पर।